जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पारस चैनल की इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आज हम आपको ले चलेंगे जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ क्षेत्रों में से एक सिद्ध क्षेत्र सोनागिरजी में, जहां से अनेक मुनियों ने मोक्ष प्राप्त कर इस धरा को पूजनीय बनाया है, जहां के कण कण में तप और त्याग की पावन सुगंध आती है और जहां के मूल नायक भगवान चंद्रप्रभ जी का अतिशय पूरे भारत में विख्यात है। ऐसे पावन पवित्र तीर्थ क्षेत्र पर प्रतिवर्ष नववर्ष का स्वागत विशेष भक्ति के साथ किया जाता है, जिसके चलते इस वर्ष भी अनेकों श्रद्धालुओं ने यहां आकर विशेष भक्ति के साथ वर्ष 2021 की मंगल शुरुआत की। और इतना ही नहीं, 1 जनवरी को भगवान श्री चंद्रप्रभ जी एवं भगवान श्री पार्श्वनाथ जी का जन्म एवं तप कल्याणक भी धूमधाम से मनाया। परम पूज्य षष्ठम पट्टाचार्य सराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य मुनि श्री ज्ञेय सागर जी महाराज के ससंग पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत 31 दिसंबर को सांस्कृतिक संध्या से हुई। मंच पर पधारे संगीतकार एवं कलाकारों ने ऐसा समा बांधा कि सभी भक्त मंत्र मुग्ध हो गए। प्रभु भक्ति की पावन सरिता में डुबकियां लगाते हुए नजर आए। 84 लाख मंत्रों पर सरदार है, शासन का आधार है। 84 लाख मंत्रों पर सरदार है, शासन का आधार है।
ज्ञान कर दे। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब के आराधक, जन जन के आराधक, परम पूज्य सराकों के नाम आचार्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज का आकस्मिक देवलोक हम सबके हृदय में कैसा वज्रपात सा कर गया कि लोग उस देवलोक गमन से एक क्षण के लिए भी अपने आप को अभी तक उभार नहीं पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की यादें, पूज्य गुरुदेव के साथ जुड़े हुए हमारे अनेकों संस्मरण, अनेकों उनके साथ किए हुए पद विहार और आहार की बातें रह रहकर हम सबको याद आती हैं। एक ऐसी ही और चीज कि पूज्य गुरुदेव के माध्यम से अनेक ग्रंथों का विमोचन और प्रकाशन होता रहा था। इसी कड़ी में 12 जैन समाज में जब पूज्य गुरुदेव चातुर्मास के दौरान विराजमान थे तो वहां पर डॉक्टर प्रभा किरण जैन जो साहित्य अकेडमी से अवार्डेड हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, फॉरेन में, अमेरिका, यूके में इंडिया को रिप्रेजेंट करती है हिंदी लिटरेचर के लिए, जब वो पूज्य गुरुदेव के दर्शनार्थ पधारी तो पूज्य गुरुदेव ने अयोध्या में आप देख रहे हैं कि जब भी खुदाई होती है तो हमारे जैन धर्म के अवशेष पाए जाते हैं, हमारी जैन प्रतिमाएं पाई जाती हैं, लेकिन उन सभी अवशेषों को जड़ से समाप्त किया जा रहा है ताकि कोई जैन समाज का व्यक्ति वहां पर उंगली ना उठा सके कि भाई इस जमीन पर हमारा भी अधिकार है। तो उसको लेकर पूज्य गुरुदेव ने डॉक्टर प्रभा किरण जैन को बोला कि आप इसके ऊपर कुछ काम कीजिए। तो सही 14 तारीख के दिन 14 नवंबर को उस कृति को अपने असली रूप में लाने के लिए सब काम पूरे हो चुके थे और वो जो लेखनी थी चित्रों के साथ जैन धर्म के जितने भी अवशेष वहां पर रहे कि अयोध्या पर सबसे पहले भगवान आदिनाथ ने अपनी पूरी प्रजा, पूरी सत्ता वहां पर रखी। उसके बाद राजा भरत, बाहुबली और अनेकों सैकड़ों पुत्रों ने वहां पर राज किया। उसके बाद कहीं जाकर भगवान राम और आगे अनेक उनकी परंपराएं चली। तो वो सब चीज प्रमाण के साथ, सारे तथ्यों के साथ वहां पर एक पुस्तक यहाँ पर प्रकाशित हुई और पूज्य गुरुदेव तक 14 तारीख को पुस्तक पहुंची और 15 तारीख को जिस दिन पूज्य गुरुदेव श्री का देवलोक गमन हुआ उस पुस्तक के लिए हमारे पास आशीर्वाद पहुंचा। आदरणीय श्री महावीर जी जैन जो वहां पर सदस्य थे कमेटी में, उनके माध्यम से आशीर्वाद पहुंचा कि ऐसी अनुपम कृति मैडम ने निकाली है, उनको आशीर्वाद बोलना। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पुस्तक को हिंदी ग्रंथालय मुंबई ने कॉपीराइट करा लिया है, जिसकी मात्र 1 महीने के अंदर, 1.25 महीने के अंदर 75,000 से अधिक प्रतियां अभी तक बिक चुकी हैं। तो अपना अपने बेस्ट बुक सेलर की तरफ ये पुस्तक बढ़ रही है। तो इस पुस्तक के लिए जो ऐसे हमारे प्रेरणा स्रोत आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी थे, जिसने ना जाने हम जैसे कितने पत्थरों को ऐसे लाइन में लगा दिया कि तू ये कर सकता है और ये तेरे को करना है, तो ना जाने ऐसे कितने स्तंभ पूज्य गुरुदेव कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान अनिल जी जैन को या आप आए यहाँ पर। और इस पत्रिका के विमोचन के लिए साथ में सहयोग के लिए श्रीमान योगेश जी जैन, श्रीमान एडवोकेट राजेंद्र जी जैन, श्रीमान बालचंद जी जैन और श्रीमान रुपेश जी जैन आगरा से आप सभी आए। और इस ऐसी अनुपम कृति जो पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से अंतिम कृति जो पूज्य गुरुदेव के माध्यम से यहाँ पर आई वो यही कृति है, मेरी सखी अवधपुरी अयोध्या कि कितनी बार उसके नाम परिवर्तित हुए और अंत में वो पुस्तक किस हद तक पहुंची। बोले आचार्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की बोलो 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 जय बोलो 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 सभी के मन के बच्चों तक जगह पूज्य गुरुदेव के नाम पर बोलो 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 ज्ञान सागर जी महाराज की मुरली वाले महाराज की केसर वाले महाराज की बोलो 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 बोलो। जैन समाज के गौरव भजन सम्राट भाई रूपेश चंद के द्वारा एक अद्भुत भावपूर्ण शब्दों से सजी विनयाजलि पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित की गई है, जो आपको निश्चित तौर पर पूज्य गुरुदेव के समक्ष होने का एहसास कराएगी। स्वर्ग सिधारे भक्त के सनातन जन के
वही तारणहारे। भटके सराप जिनके थे गुरुदेव ही तारणहारे। गुरु छोड़ गए जो गुरुदेव का नाम ज्ञान सागर गुरु न्यारे, वेद तज स्वर्ग सिधारे। ये सिंधु गुणधार ज्ञान सागर गुरु न्यारे, वेद तज स्वर्ग सिधारे। मैं करूं वंदना तेरी ओ ज्ञान सागर गुरुदेव। मैं करूं वंदना तेरी ओ ज्ञान सागर गुरुदेव। और मुझ पर तो कृपा कर दो शब्द कह रहा हूँ जो गुरुवर के चरणों में समर्पित है और जो गुरु के भक्त हैं उनको यह दुख भी है। डोले नहीं है भव नैया अब तो पार लगा दो। डोले नहीं है भव नैया अब तो पार लगा दो। चाहे है शब्द के बाद तेरा कष्ट मिटा दो तुम। चाहे है शब्द के बाद तेरा कष्ट मिटा दो तुम। अब आशा है तुम्हीं से, अब आशा है तुम्हीं से, तेरा सुख में मिल रहा पर तो कृपा कर दो। अब ज्ञान सागर महाराज जी प्रत्यक्ष रूप में तो हमारे बीच नहीं है, पर दिल से हमें वो हमेशा याद रहेंगे। हो मेरे सर पर रख दो गुरुवर, हो मेरे सर पर हो मेरे सर पर रख दो गुरुवर, हो अपने ये दोनों हाथ। ना हो तो जिंदगी अक्सर गुरुवर के सामने मैं ये भजन गुनगुनाया करता था और बड़े ही भाव विभोर होकर ये भजन मेरे दिल से निकलता है। हो ज्ञान सागर मिले गुरुवर ऐसे, हो ज्ञान सागर मिले गुरुवर ऐसे, हो ज्ञान सागर मिले गुरुवर ऐसे, हो ज्ञान सागर मिले गुरुवर ऐसे। हो चंदी नागों का भी हो चंदी नागों का भी महावीर मिले हो जैसे। हो ज्ञान सागर मिले गुरुवर ऐसे, हो ज्ञान सागर मिले गुरुवर ऐसे। हमारे सिकरवार जी
जैन समाज के लिए हमेशा हर कार्य कराने के लिए आगे रहते हैं। ऐसे ग्वालियर पूर्व के विधायक माननीय श्री सतीश सिकरवार जी का हम सोनागिर सिद्ध क्षेत्र पर स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। स्वागत के लिए मैं हमारी समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री अनिल जी जो दिल्ली से हमारे बीच में है, आदरणीय श्री योगेश जी साहब जो गाजियाबाद से हमारे बीच में है, और हमारे संस्था के कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री राजन जैन जी एडवोकेट, उनसे भी विनम्र आग्रह है कि वे हमारे माननीय विधायक आदरणीय श्री सतीश सिकरवार जी का स्वागत वंदन करें। कार्यक्रम के मध्य आयोजन समिति ने बाहर से पधारे महानुभावों का स्वागत अभिनंदन करते हुए उन्हें सम्मानित किया। आज जिस क्षण में हम यहाँ विराजमान है बैठे हैं, आज से ठीक 5 या 6 साल पूर्व आचार्य ज्ञान सागर जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, और आज हमारे बीच आचार्य ज्ञान सागर जी नहीं है, लेकिन उनकी छवि, उनकी कृति, उनके कार्य हम सबके जीवन में निश्चित रूप से ऐसे हैं जिन्हें हम निश्चित रूप से पालन करते चले आ रहे हैं और करते रहेंगे। उनकी जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा का निर्वहन भी हम निश्चित रूप से नियमित रूप से करेंगे, ऐसी हम सबकी भावना है। हम जितने लोग उनके गुरमत के भक्त हैं, उन्हें हिंदुस्तान भर में मुझे नहीं लगता कि ऐसे कम ही लोग यहाँ विराजमान होंगे, बैठे होंगे जिनने उनका कोई कार्यक्रम अटेंड नहीं किया हो, उनके कार्यक्रम में शामिल ना हुए हों, ऐसा कहीं संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किए हैं वो सामाजिक प्रेरणा के बहुत सारे काम थे। ऐसा कोई वर्ग नहीं था जिस वर्ग की विशेष उनके बैठक ना की हो, उनके वर्ग में उन्होंने काम ना किया हो। चलो प्रगति में गए, चलो प्रगति में गए, चलो चलो गए, चलो प्रगति में गए। जी महाराज की, बोले 3.9 करोड़ महामुनिराजों की। मेरे गुरुदेव को दुनिया गुरु ज्ञान सागर कहती थी, कृपालु भक्तों की टोली उन्हें आचार्य कहती थी। अनेकों और भी उनको
भक्ति उन्हें अरिहंत कहती थी। कब किसका कैसा आ जाए कहा नहीं जा सकता है। सन 2020 का समय हम सभी के जीवन में किस रूप में आया है सभी परिचित है। देवादिदेव 1008 श्री पद्म प्रभु भगवान के चरण सानिध्य में पिछली बार आप सभी परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री के पास बैठ करके इस समय भक्ति में तल्लीन थे। विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता है। जिस सोनागिर सिद्ध क्षेत्र की पावन धरा पर ब्रह्मचारी उमेश जी ने क्षुल्लक श्री गुण सागर जी के रूप में क्षुल्लक दीक्षा प्राप्त की थी और जिनका वास्तविक जन्म चंदा बाबा के दरबार में 31 मार्च सन 88 को हुआ था। कौन जानता था कि सन 2020 और वो भी दीपावली के दिन अकस्मात परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज हम सभी के बीच से विदा हो जाएंगे। किसी को विश्वास नहीं हुआ। हलचल मच गई हर व्यक्ति के अंदर। लोग एक दूसरे से पूछने लग गए क्या ये बात सत्य है। और जब हम लोगों ने देखा वो स्थिति हम लोग भुला नहीं पा रहे हैं। आज के दिन आप सभी कोई ना कोई प्रतिज्ञा लेकर के जाए चंदा बाबा के दरबार में। उन्हीं श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री का आप जब नमन निवेदित करेंगे उस समय अपने मन में एक संकल्प लेना और उस संकल्प के साथ ही अपनी जिंदगी की नई रूप से शुरुआत करना। निश्चित परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री जहां भी है हमें वह शक्ति प्रदान करें और हम सभी उनके अधूरे कार्यों को पूरा कर सकें। यही भावना हम और आप सभी की होनी चाहिए। बोलिए सराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की। सभी का हार्दिक अभिनंदन क्षेत्र कमेटी की ओर से करता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि हर बार इसी तरह का प्रोग्राम होगा और वो जरूर आए। बंधुओं, जो आचार्य श्री की प्रेरणा से जो भी कार्य हो रहे थे वो लगातार सभी पूरे चलते रहेंगे और ज्ञान तीर्थ का निर्माण बहुत ही जल्दी पूरा होगा। लोगों को आने वाले अंग्रेजी वर्ष 2021 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और परम पूज्य आचार्य जी जो हमारे बीच में नहीं है, ज्ञान सागर महाराज जी, उनसे प्रार्थना करता हूं कि जो भक्त जो हमारे समाज के बंधु हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हुए हैं, पधारे हैं, उन सब के लिए नया वर्ष जो अंग्रेजी नया वर्ष है वो मंगलमय हो और धन दौलत सुख समृद्धि सभी को मिले। ऐसे में परम पूज्य गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ। हमारे गुरुवर बड़े महान, हमारे गुरुवर बड़े महान, इनके अजब अनोखे काम, इनके अजब अनोखे काम, इनके तपोर जाग कमल से, इनके तपोर जाग कमल से हमारे गुरुवर बड़े महान, हमारे गुरुवर बड़े महान, गुरुवर बड़े महान। इनके सब शिक्षा में मिलकर, इनके सब शिक्षा में
दर्शकों, सांस्कृतिक संध्या के उपरांत सभी भक्त भगवान चंद्र प्रभु के समक्ष पहुंचे और प्रभु की महाआरती से नववर्ष 2021 का मंगल शुभारंभ किया। प्रातःकाल होते ही सभी भक्त मंदिर जी पहुंचे, जहां भगवान चंद्र प्रभु एवं भगवान पार्श्वनाथ जी का जन्म तप कल्याणक मनाते हुए महामस्तकाभिषेक किया गया। सभी भगवान को एक साथ नमस्ते करेंगे। नमोस्तु भगवान। सिद्ध श्री सोनागिर में प्रतिवर्ष की वासी इस वर्ष भी चंद्र प्रभु भगवान का मूल नायक वेदी पर महामस्तकाभिषेक 2021 1 जनवरी को किया गया है। यह वो भूमि है जिस भूमि से 5.5 करोड़ मुनिराज नंग नंग आदि मोक्ष गए हैं और चंद्र प्रभु भगवान का इस भूमि पर 17 बार समौ शरण आया है। इस भूमि पर संपूर्ण पर्वत पर 77 जिन 77 मंदिर स्थापित हैं और यहाँ पर बहुत संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं, वंदना करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं और धर्म लाभ लेकर के सिद्धों की आराधना करके पुण्य का अर्जित करते हैं। जय बोलो चंद्र प्रभु भगवान की जय। श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कमेटी सोनागिर का मंत्री हूँ, बालचंद जैन। आज के दिन हमारे सिद्ध क्षेत्र पर श्री 1008 चंदा प्रभु जी भगवान का जन्म एवं तप कल्याणक 31 दिसंबर से प्रारंभ होकर 1 जनवरी तक मनाया जाता है, जिसमें सांस्कृतिक आयोजन और
चंदा प्रभु भगवान के मस्तकाभिषेक का भी आयोजन होता है। यह आयोजन मूल वेदी चंदा प्रभु भगवान की, जो लगभग 2000 वर्ष पुरानी है, इसका अभिषेक साल में एक बार 1 जनवरी को ही होता है, जिसमें पूरे देश से हजारों जैन धर्मावलंबी और जैनोत्तर समाज के लोग यहाँ क्षेत्र पर पधारते हैं। सिद्ध क्षेत्र कमेटी द्वारा आए हुए सभी यात्री भाइयों की ठहरने की और भोजन की व्यवस्था का इंतजाम किया जाता है। साथ ही सिद्ध क्षेत्र कमेटी के पास डीलक्स और एसी कमरों की व्यवस्था यात्रियों के लिए कराई जाती है। क्षेत्र पर नंगानंग कुमार सहित 5.5 करोड़ मुनिराज सिद्ध दिशा को प्राप्त हुए थे। ऐसे पावन क्षेत्र पर आने वाले सभी यात्री भाइयों का श्री 1008 चंद्र प्रभु भगवान कष्ट हरण करते हैं। श्री चंद्र प्रभु भगवान का समोसरण इस क्षेत्र पर 17 बार आया था, जिसकी महिमा सभी ने जानी है। हम सब मिलकर इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ पर प्रत्येक होली के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें मुनिजनों के, विद्वानों के प्रवचन, साथ ही तलेटी में स्थित मंदिरों की रथ यात्रा और जलेब निकाली जाती है। हजारों की संख्या में लोग क्षेत्र पर पधारते हैं और प्रतिदिन क्षेत्र पर यात्रियों का आवागमन बना रहता है, जिसकी संपूर्ण व्यवस्था क्षेत्र कमेटी द्वारा की जाती है। धन्यवाद। जैन एडवोकेट ग्वालियर, कोषाध्यक्ष श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर कमेटी। सिद्ध क्षेत्र सोनागिर कमेटी की ओर से नव वर्ष के अवसर पर सभी जैन धर्मावलंबियों को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री सिद्ध सोनागिर एक ऐसा क्षेत्र है जो मोक्ष स्थली के नाम से जाना जाता है। देश ही नहीं बल्कि विश्व का अद्वितीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर भगवान चंदा प्रभु का समोसरण 17 बार यहाँ विराजमान हुआ है। यहाँ से भगवान चंदा प्रभु ने दिव्य देशना दी है। इस क्षेत्र से 5.5 करोड़ मुनिराज ने मोक्ष प्राप्त किया है, जिसमें नंगानंग कुमार प्रमुख मुनिराज हैं। ऐसे क्षेत्र की पावन भूमि पर हम सभी का वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस क्षेत्र पर विगत 5 वर्षों से नव वर्ष का आगाज के अवसर पर कार्यक्रम होता आ रहा है और ये कार्यक्रम देश में बढ़ रही कुरीतियाँ, जो होटलबाजी, शराबबाजी आदि से विमुख करने के उद्देश्य से, धार्मिक कृति में जोड़ने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित कर देश भर के लोग इस कार्यक्रम में भागीदारी करते चले आ रहे हैं और निरंतर इस अवसर पर लोगों की संख्या विगत 5 वर्षों में हर वर्ष बढ़ती चली जा रही है। हम सभी का पुनः अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। जय जैन। मैं अनिल कुमार जैन, अध्यक्ष सोनागिर सी क्षेत्र। हमारे सोनागिर क्षेत्र पहाड़ पर 80 जिनालय हैं, जिसमें से मंदिर नंबर 57 चंदा प्रभु भगवान का प्रमुख है और हम ये 31 दिसंबर का जो नाइट का प्रोग्राम मनाते हैं, आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी की प्रेरणा से मनाते हैं। हम इसलिए मनाते हैं कि नवयुवकों को बुराइयों से बचाया जा सके। धन्यवाद। दर्शकों, बड़े ही पुण्यशाली हैं ये सभी भक्त जिन्होंने ऐसे पवित्र सिद्ध क्षेत्र पर अपने नववर्ष की मंगल शुरुआत की और अपना जीवन धन्य कर लिया। इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में वर्ष भर ऐसे मंगल आयोजन होते रहे, इसी मंगल भावना के साथ अब दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।